features of diabetes mellitus, right? Type 2 diabetes mellitus. तो जब यहाँ पे क्लिनिकल फीचर की हम लोग बात करेंगे तो वही साइन एंड सिम्टम्स की ही बात करेंगे। यहाँ पे पहली चीज, अगर हम लोग डायबिटीज उसको कह रहे हैं तो इसका मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल उसका ज्यादा होना चाहिए। पहले भी देखा है हम लोगों ने, इन्वेस्टिगेशंस में देखेंगे। 3P का केवल नाम लिख ले रहे हैं, उसके बाद सिस्टम वाइज हम लोग साइड इफेक्ट्स देखते हैं। 3P हम लोगों ने कहा था ये आपका ट्रायड है इसका ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। यहाँ पे पहली चीज क्या होगी, हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे पहली पॉलीयूरिया, जिसकी वजह से फिर पॉलीडिप्सिया। तीसरी चीज हम लोगों ने कह दिया था पॉलीफेजिया, राइट? पॉलीफेजिया। ये सब चीजें तो डिटेल में देख लिए थे। आइए एक डायग्राम देखते हैं जिसमें सारे क्लिनिकल फीचर्स एक साथ समराइज किए गए हों। जैसे मान लीजिए ये वाला डायग्राम है, अभी इसको अपनी लैंग्वेज में भी देखा जाएगा, राइट? तो हम लोग यहाँ पे बात कर ले रहे हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सेंट्रल मतलब ब्रेन से रिलेटेड, तो हंगर सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंसान खाना खाएगा। थर्स्ट सेंटर बहुत एक्टिवेट हो जाएगा, बहुत इंसान पानी पिएगा। बॉडी में ग्लूकोज है लेकिन पेशेंट के सेल को ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है, तो दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा। इनफैक्ट पूरी बॉडी थकी थकी सी महसूस करेगी। हम लोग कहते हैं लिथार्जिक है, हम लोग कहते हैं पेशेंट को क्या हो गया है, फटीग हो गया है, राइट? तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं थक गया है, बिना कुछ काम किए थक गया है। बॉडी से ग्लूकोज निकलता जा रहा है, पहले तो ओबीज थे, अब खाना शरीर में जा नहीं रहा है ठीक से, ग्लूकोज बॉडी से बाहर निकल जा रहा है। फैट जो कुछ था वो टूटने लगा है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम वेट लॉस होगा। फिर उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी कंडीशंस में। यहाँ पे कुसुमॉल ब्रीदिंग, इंसान क्या करेगा, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग करने लगेगा, राइट? हांफने लगेगा, अगर उसमें क्या हो जाएगा, हाइपर वेंटिलेट करने लगेगा। अगर ऐसे पेशेंट में कीटोन्स और एसिड्स इंक्रीज हो जाए तो वी विल डिस्कस अबाउट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। आई की बात करें, आई में ब्लड विजन हो सकता है। एसीटोन मतलब कीटोन की स्मेल आ सकती है। ब्लड विजन का मतलब हम लोग बात करेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम लोग टैकीकार्डिया की बात कर सकते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन की बात कर सकते हैं, राइट? इसके अलावा हम लोग स्ट्रोक की बात कर सकते हैं। फिर हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में नोजिया, वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन। बॉडी के हर एक ऑर्गन की ब्लड वेसल्स और नर्व्स कॉम्प्रोमाइज होंगे, जिसकी वजह से ढेर सारे मैनिफेस्टेशंस मिलेंगे। जेनाइटो यूरिनरी, पॉलीयूरिया, ग्लूकोसूरिया, नॉक्ट्यूरिया, कीटोन यूरिया, ये सब चीजें हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया है, कुछ और डिस्कस करेंगे, राइट? अभी हम लोग एक लाइन से देखते जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग समराइज करते हैं। अभी जो डायग्राम्स में मिल रहा है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। इतना कुछ हम लोगों ने देखा है, इसी के साथ हम लोग ये भी देख लेते हैं। पहले इंसान मोटा हुआ करता था, ओबीज, राइट? आगे चल के जब डायबिटीज हो जाएगा तो पतला होने लगेगा, क्योंकि बॉडी से ग्लूकोज निकलने लगेगा, बॉडी से फैट भी टूटने लगेगा, क्योंकि सेल्स ग्लूकोज यूज नहीं कर पा रही हैं, फैट यूज कर सकती हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में हम लोग क्या बात करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं इन जनरल इंसुलिन कम हो गया, ओवर पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है इंसुलिन कम भी हो जाए। इनिशियली देयर इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से चाहे मसल हो चाहे बॉडी का कोई और भी सेल हो, उसके अंदर क्या होगा, ग्लूकोज नहीं जा पाएगा, और ग्लूकोज इस वजह से ब्लड में ज्यादा हो जाएगा। और ये इंक्रीज्ड जो ग्लूकोज है, दिस इज टॉक्सिक टू सेल्स, राइट? इंक्रीज्ड ग्लूकोज इज टॉक्सिक टू सेल्स। तो एक लिमिट से ज्यादा बॉडी में ग्लूकोज नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ये सारे टॉक्सिक फीचर्स आपको मिल रहे हैं। टू सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे पेशेंट में क्या हो रहा है, मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। सिंपली सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है, राइट? और बाकी हम लोग कहते हैं सेल के बाहर ग्लूकोज बहुत ज्यादा है। तो जहां जहां ये ग्लूकोज पहुंचेगा, जहां जहां ये ब्लड पहुंचेगा जो ज्यादा ग्लूकोज लिए हुए है, वहां वहां कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी करेगा, खासकर ब्लड वेसल्स और नर्व टिश्यू में। और आइए एक डायग्राम देखते हैं, ये वाला डायग्राम।
मेन सिम्टम की अगर बात करें तो हर एक सिस्टम को यहाँ से फिर से हम लोगों ने ले लिया है। सेंट्रल का मतलब ब्रेन से रिलेटेड है, राइट। ब्रेन में हम लोग कहते हैं हंगर सेंटर है, थर्स्ट सेंटर है, और आपकी एक्टिविटी के लिए मोटर न्यूरॉन्स है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, वेट लॉस हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका क्या हो गया, कुसमॉल्स ब्रीदिंग हो गया, आईज में हम लोग कह रहे थे डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया, डायबिटिक रेटिनोपैथी। ब्रीदिंग में स्मेल ऑफ एसीटोन मतलब कीटोन अभी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम लोग कहते हैं पेशेंट में कुसुमॉल्स ब्रीदिंग है, कुसुमॉल्स ब्रीदिंग। बॉडी में जब कभी भी एसिड ज्यादा हो जाएगी तो ये कंडीशन आ सकता है। यहाँ पे डायबिटीज है तो कीटो एसिड्स इंक्रीज हो गए हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के भी वेग सिम्टम्स आएंगे। और यूरिनरी के हम लोग पॉलीयूरिया मतलब इंक्रीज यूरिन, ग्लूकोसूरिया मतलब ग्लूकोज लॉस इन यूरिन, नॉक्ट्यूरिया मतलब रात में उसे बार बार यूरिन जाना पड़ेगा। दिन में चलो पेशेंट चला गया वो कंप्लेन नहीं करेगा, रात में बार बार जाएगा तो उसकी नींद टूटेगी, राइट। हम लोग कहते हैं मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ मिक्चुरेशन इन नाइट, राइट, जिसकी वजह से बार बार उसकी क्या होगी, नींद टूटेगी। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, राइट। बहुत सिंपली हम लोग हर एक सिस्टम को यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से बाकी सिस्टम्स अफेक्टेड होंगे। यहाँ पे एक और चीज देखिए, ऐसे लोगों के हो सकता है अनकंट्रोल डायबिटीज हो, पैर में हीलिंग इम्पेयर्ड हो। हीलिंग क्या होती है, ऐसे लोगों में अफेक्टेड होती है, हीलिंग इम्पेयरमेंट। घाव पूछता नहीं है बहुत जल्दी, हीलिंग इम्पेयरमेंट, राइट। हम लोग कहते हैं यहाँ पे फुट अल्सर्स बन जाते हैं। और अगर ये डायबिटीज में हो तो हम लोग इसी को कह देते हैं डायबिटिक फुट, राइट। दिस इज नोन एज डायबिटिक फुट। और आइए आपको एक डायबिटिक फुट का डायग्राम दिखा देते हैं, फिर उसके बाद लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं समराइज करने की, राइट। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो किसी के फुट में मल्टीपल अल्सर्स हो गए हैं, राइट। वहां पे ब्लड फ्लो कम हो गया है तो हीलिंग भी स्लो हो जाएगी, नर्व्स भी वहां की खराब हो गई हैं, जिसकी वजह से तुम्हें अगर यहाँ चोट लग गई, पेन फाइबर्स अगर काम नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि पैर में थोड़ा बहुत कट इंजरी हो गया है। और उसके अलावा हीलिंग भी इम्पेयर्ड है, ब्लड फ्लो भी इम्पेयर्ड है। तो कुल मिला के मल्टीपल अल्सर्स बन जाते हैं ऐसे लोगों के पैर पे, राइट। हम लोग कहते हैं जहां पे ज्यादा प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वहां पे बनने की चांसेस ज्यादा है। एक बार डायग्राम्स को फिर से देख लेते हैं, फिर उसके बाद समराइज करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। हम लोगों ने कहा किसी का ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है तो इसका मतलब डायबिटीज है। वी स्टार्ट विथ 3P विच आर पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिप्सिया। फिर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं क्या क्या चीजें हैं, सेंट्रल कॉजेस या सेंट्रल सिस्टम आपका ब्रेन अफेक्टेड है तो वहां पे जो जो सेंटर्स थे सब आपके एक्टिवेटेड हो गए, जैसे थर्स्ट सेंटर, हंगर सेंटर। सिस्टमिक फीचर की बात किया जाए, अब तो बॉडी से सब कुछ निकल जा रहा है और जो फैट है वो भी गलने लगा है तो हम लोग कहते हैं वेट लॉस होगा। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में कुसुमॉल ब्रीदिंग, हाइपर वेंटिलेशन, आई में डायबिटिक रेटिनोपैथी, कार्डियोवैस्कुलर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। बॉडी में ग्लूकोज बहुत है टॉक्सिसिटी करने के लिए, लेकिन सेल के अंदर जाने के लिए ग्लूकोज बहुत कम है, राइट। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं हर एक सिस्टम को ये अफेक्ट कर सकता है कुछ इस तरीके से। हीलिंग भी इम्पेयर्ड होगी, इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस भी ज्यादा हैं। इसी वजह से अल्सर फॉर्मेशन और फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हो सकते हैं। अगर पैर पे ये अल्सर्स ज्यादा हो रहे हैं तो हम लोग कह देते हैं डायबिटिक फुट। आइए एक एक चीज को हम लोग यहाँ पे वन बाय वन पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बेसिक्स। बेसिक्स की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज मेनली टॉक्सिक, mainly toxic to blood vessels and nerves, right। मतलब अगर ग्लूकोज ज्यादा हो गया जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वेसल्स ठीक से काम नहीं करेंगी, राइट। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं अगर यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे बहुत ढेर सारा इनको ग्लूकोज दे दिया जाए तो हम लोग कहते हैं एंजियोपैथी, डायबिटिक एंजियोपैथी। इसी तरीके से आपकी जो नर्व्स हैं, नर्व्स को ज्यादा ग्लूकोज मिल जाए, राइट। नर्व सेल के अंदर नहीं, सब बाहर बाहर हो रहा है
यहाँ पे हम लोग कह देते हैं न्यूरोपैथी, राइट, न्यूरोपैथी। तो मेनली जो ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे इन्हीं वजह से होंगे। चलिए 3P की हम लोग बात आज लास्ट बार कर ले रहे हैं, राइट, इसको कहीं फिट नहीं कर रहे हैं। 3P हम लोग बात करते हैं पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, हम लोग बात कर लेते हैं पॉलीफेजिया, राइट। अभी इसको किसी सिस्टम से रिलेट नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंड, सेंट्रल सिम्टम्स, सेंट्रल सिम्टम्स, राइट। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मतलब न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। अब देखो हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया है कि ये आपके नर्व्स को भी अफेक्ट करेगा, ये आपके ब्लड वेसल्स को भी अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें न्यूरोलॉजिकल फीचर्स में, तो जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर थर्स्ट सेंटर है। थर्स्ट सेंटर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉलीयूरिया हो रहा है, तो इसको एहसास एहसास हो जाएगा थर्ड सेंटर को कि बॉडी से वाटर बहुत निकल रहा है, तो थर्ड सेंटर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। इसके एक्टिवेट हो जाने से क्या हो जाएगा, पेशेंट को ज्यादा प्यास लगेगी, राइट। देयरफॉर हम लोग कहते हैं मोर इनटेक ऑफ वाटर, मोर इनटेक ऑफ वाटर नोन एज पॉलीडिप्सिया। इसी तरीके से बॉडी में तो ग्लूकोज काफी है लेकिन सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जा पा रहा है, तो हम लोग सेकेंड चीज कह देते हैं पॉलीफेजिया, राइट। पॉलीफेजिया क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे लेस ग्लूकोज इन सेल्स, लेस ग्लूकोज इन सेल्स। तो अगर ग्लूकोज लेस होगा सेल के अंदर तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, इससे सेल्स भूखी रह जाएंगी। तो बॉडी का कौन सा सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा, हंगर सेंटर। हंगर सेंटर और थर्स्ट सेंटर दोनों ब्रेन में होते हैं, हाइपोथैलेमस में, ये एक्टिवेट हो जाएगा। इंक्रीज्ड फूड इनटेक, इट विल लीड टू इंक्रीज्ड फूड इनटेक, राइट। और इसी चीज को हम लोग क्या कह देते हैं, पॉलीफेजिया, नोन एज पॉलीफेजिया, नोन एज पॉलीफेजिया। ये सब चीजें तो हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया है। इसके अलावा हम लोग क्या कह रहे हैं, ब्रेन सेल को भी ग्लूकोज कम मिल पाएगा, राइट। ब्रेन सेल को भी ग्लूकोज कम मिल पाएगा, ग्लूकोज अंदर सेल के अंदर कम मिल पाएगा, जिसकी वजह से सेल्स ग्लूकोज कम मिल पाएगा तो नर्व एक्साइट कम होंगे, राइट। हम लोग कहते हैं पेशेंट क्या होगा, सुस्त होगा, लिथार्जिक होगा, डल होगा, फटीग हुआ होगा इनको, राइट। और कैसे भूल सकते हैं, ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई होती है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। देखा जाए तो ये वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है, मैंने कह दिया ये किसी का ब्रेन है, राइट। इसकी ब्लड वेसल है, मैंने कह दिया ये आपकी कैरोटिड आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी जो कि किसको ब्लड सप्लाई करती है, ब्रेन की। मैंने कह दिया यहाँ पे डायबिटीज होने की वजह से यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, राइट। हम लोगों ने कह दिया ड्यू टू डायबिटीज, ड्यू टू डायबिटीज यहाँ पे ब्लड वेसल डैमेज हो गया, ब्लड वेसल डैमेज हो गया ड्यू टू डिफरेंट मैकेनिज्म। तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। कहाँ की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, ब्लड सप्लाई आपकी डिक्रीज हो जाएगी ब्रेन की। और इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, पेशेंट की ऑपोजिट बॉडी पैरालाइज हो जाएगी, ऑपोजिट बॉडी पार्ट्स पैरालाइज हो जाएगा। हम लोग इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग स्ट्रोक कहते हैं या सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं, पैरालाइज, राइट। इसी को हम लोग कहते हैं नोन एज स्ट्रोक, known as stroke या CVA, that is cerebrovascular accident, राइट। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि डायबिटीज होते ही हो जाएगा, आगे चल के कभी ना कभी हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन में हम लोग कहेंगे जो पेरिफेरल नर्व्स हैं वो भी आपकी अफेक्टेड हो जाएंगी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, राइट। मान लीजिए मैंने कह दिया बॉडी के पेन फाइबर्स हैं, पेन फाइबर्स आपके क्या हो जाएंगे, लेस फंक्शनल हो जाएंगे, तो बॉडी के सेंसेशंस कम हो जाएंगे, देयरफॉर सेंसेशंस डिक्रीज। इसी वजह से और डायबिटिक फुट होता है। हम लोग कहते हैं छोटा मोटा पैर में ठोकर लग गया, चोट लग गया, इंसान को पता ही नहीं चलेगा,
ठीक है, क्योंकि वहाँ की जो नर्व्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर रही हैं। हम लोग कहते हैं यहाँ पे अल्सर होने के चांसेस ज्यादा हैं। दूसरी चीज है हीलिंग पावर भी कम, ठीक है, जो ब्लड सप्लाई उस एरिया की होनी चाहिए हील कराने के लिए वो भी कम है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रल सिम्टम्स जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। हम लोग कहते हैं न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन स्टार्ट ही हम लोगों ने किया था, थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा पॉलीयूरिया की वजह से। इसी तरीके से हंगर सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा, हम लोग कहेंगे पॉलीफेजिया होगा। ब्रेन सेल्स को भी ग्लूकोज जितनी मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएंगे, बॉडी के पास एनर्जी कम है, ब्रेन से जो मोटर न्यूरॉन को कमांड मिलेगा काम धाम करने का कम मिलेगा, इंसान थका थका महसूस करेगा। इसके अलावा हम लोगों ने कहा था एक्सेस ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, ब्लड वेसल्स के लिए टॉक्सिक है। यहाँ पे ब्लड वेसल डैमेज होता है, हम लोग कहते हैं यहाँ पे अक्सर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। ब्लड वेसल के अंदर क्या हो जाता है, लिपिड डिपॉजिट हो जाता है, एथिरोमा या प्लेक बन जाता है। कभी कभी ब्लड वेसल डैमेज होती है तो यहाँ पे क्लॉट भी बन सकता है, क्लॉट, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई ब्रेन की कम हो गई, एक लेवल से कम होगा तो ब्रेन सेल की डेथ हो जाएगी, ऑपोजिट साइड ऑफ बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। जैसे तुम लोग सुनते होगे किसी को क्या हो गया, पैरालिसिस का अटैक आ गया, ब्रेन में क्लॉट बन गया, ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम हो गई, कभी कभी ब्रेन हेमरेज हो जाता है, उसी को हम लोग कह देते हैं सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या उसी को हम लोग कह देते हैं स्ट्रोक। जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा जो पेरिफेरल नर्व्स हैं जो ब्रेन के अंदर नहीं है, बॉडी में बाकी जगहों पे हैं, जैसे मैंने आपको टच किया तो एक कोई सेंसेशन होगा जिसको आप परसीव करोगे, राइट, सेंसरी नर्व से। मैंने किसी को पिंच किया, पेन फाइबर से एक्टिवेट हुए, हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे सेंसरी लॉस होने लगेगा पेशेंट में, सेंसरी लॉस, जिसकी वजह से अगर पैर में थोड़ा बहुत ट्रॉमा हुआ या बॉडी में कहीं पे भी हुआ तो शायद पेशेंट को एहसास ही ना हो, ओवर पीरियड ऑफ टाइम वहां पे इन्फेक्शन हो जाए, पस आ जाए, अल्सर बन जाए, एसेट्रा एसेट्रा। हम लोग उसी कंडीशन को क्या कहते हैं, उसी कंडीशन को हम लोग कह देते हैं डायबिटिक फुट। तो हम लोगों ने ये सारी बातें चैट सेक्शन में भी थोड़ी बहुत की थी। तो चलिए, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल सिस्टम, सेंट्रल सिम्टम्स के बारे में इतना काफी है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, सेकंड हम लोग बात कर लेते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये भी अफेक्टेड होगा। तो जो लोग डायबिटिक होते हैं उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं हाइपरटेंशन के, उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के, उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन या कोरोनरी आर्टरी डिजीज के। तो हम लोग बात करें, अगर ये आपका हार्ट है, हार्ट की ब्लड सप्लाई किससे होती है, कोरोनरी आर्टरीज से, कोरोनरी आर्टरीज। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ये वाली ब्लड वेसल भी डैमेज हो गई, मैंने कह दिया डैमेज हुआ, यहाँ पे क्लॉट बन गया या यहाँ पे एथिरोमा बन गया, अभी थोड़ी सी बात करेंगे। इसका मतलब ब्लड सप्लाई क्या हो गई, हार्ट की कम हो गई, ब्लड सप्लाई इतना एरिया हार्ट का खराब हो गया। हम लोग इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, राइट, और इसी को हम लोग कह देते हैं हार्ट अटैक। तो बहुत ही सिंपल सी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर ले रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। तो हार्ट को भी डिफरेंट तरीके से अफेक्ट कर सकता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कोरोनरी आर्टरी को क्या करता है ये जैसे बाकी आर्टरीज को अफेक्ट करता है उसी तरीके से कोरोनरी आर्टरी को, हम लोग इसी को और नाम दे देते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, राइट। तो अगर किसी में डायबिटीज है तो उसमें क्या होने के चांसेस ज्यादा हैं, स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा हैं, हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा हैं, डायबिटिक फुट होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें भी हम लोग जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, हार्ट अटैक पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो देखो, बेसिक चीज हम लोग यहीं से लेके चल रहे हैं, बॉडी में ब्लड वेसल्स को ज्यादातर टारगेट करेगा और नर्व्स को, राइट। ब्लड में अगर ग्लूकोज ज्यादा है तो ज्यादातर वो इन दो चीजों के लिए टॉक्सिक है, राइट। तो हम लोग कहते हैं एंजियोपैथी हो गया और न्यूरोपैथी हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने देखे हैं डिफरेंट सीएनएस मैनिफेस्टेशंस और डिफरेंट सीवीएस मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के मैनिफेस्टेशंस, है ना। तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे डायबिटीज के साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स और कॉम्प्लिकेशंस के। अब यहाँ पे एक और चीज आ जाते हैं हम लोग बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स और ले आते हैं।
हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। हम लोग कहते हैं पहले ग्लूकोज यूज होता है एज अ एनर्जी सब्सटेंस, उसके बाद फैट। बॉडी यूजेस ग्लूकोज फर्स्ट एज एनर्जी सब्सटेंस। जैसे मान लीजिए किसी को ताकत ना आ रही हो तो हम लोग यही कहते हैं ग्लूकॉन डी पी लो, ले लो। अगर ग्लूकोज नहीं है, इफ ग्लूकोज नॉट अवेलेबल, तो क्या होगा? बॉडी यूजेस फैट, बॉडी यूजेस फैट। तो यहाँ पे अगर फैट का यूज करने लगेगी, जो भी बॉडी में फैट स्टोर है, तो जब भी फैट ब्रेक डाउन होगा और बॉडी में इंसुलिन नहीं होगा, राइट, या इंसुलिन काम नहीं कर रहा होगा, तो ऐसे केसेस में क्या होगा? लिवर फैटी एसिड से कीटोन बॉडीज बना देता है, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ कीटोन बॉडीज, राइट। और ये आपके एसिडिक इन नेचर होते हैं, हम लोग कह देते हैं कीटो एसिडोसिस, राइट। मतलब बॉडी का पीएच कम हो गया, क्योंकि ये डायबिटीज में है तो हम लोग इसी को कह देते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। बहुत टफ नहीं है, धीरे धीरे पढ़ो, भी रिवाइज करवा देंगे। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो गया अगर एक बार पेशेंट में, इसका मतलब बॉडी में एसिड ज्यादा है, बॉडी में क्या है? एसिड इंक्रीज हो गया, इसका मतलब बॉडी का पीएच डिक्रीज हो गया, राइट। अब बॉडी क्या करेगी? अपने पीएच को नॉर्मलाइज करना चाहेगी, अपने पीएच को मेंटेन करना चाहेगी। अब जो ब्लड का पीएच होता है वो 7.4 के आसपास होता है। पीएच कम हो गया तो बॉडी के जो एंजाइम्स हैं वो ठीक से काम नहीं करेंगे, कुल मिला के बॉडी का सारा सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा। तो हम लोग क्या चाहेंगे? पीएच को कम किया जाए। अगर बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया जाए तो बॉडी का पीएच और बढ़ने लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है, राइट, कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकालने के चक्कर में ज्यादा बार एक्सहेल करते हैं, एक्सपीरेशन करते हैं, क्योंकि जब आप एक्सपीरेशन करते हो तो क्या होता है? तो इसका मतलब है जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जाता है। तो इसी को कंपनसेट करने के लिए, राइट, बॉडी में एसिड ज्यादा हो गया है जिसकी वजह से पीएच कम हो गया है, तो इसी को कंपनसेट करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए पेशेंट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से क्या करता है? रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल्ड आउट, राइट। और हम लोग कहते हैं कैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकालोगे बॉडी से? हाइपर वेंटिलेशन, वाया हाइपर वेंटिलेशन। बार बार इंसान क्या करेगा? सांस छोड़ेगा। हाइपर वेंटिलेशन हम लोग कहते हैं फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग, फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग नोन एज, क्या कहते हैं इसी को? कुसुमॉल्स ब्रीदिंग, कुसुमॉल्स ब्रीदिंग। यहीं तक कॉन्सेप्ट है डायबिटीज में, बस, राइट। अगर किसी में इतना ज्यादा शुगर इंक्रीज हो गया और इतने कीटोन्स तोड़ दिए गए बॉडी में जिनकी वजह से कीटोन बॉडीज इकट्ठा हो गए, कीटोसिस हो गया, तो अगर बॉडी में एसिड ज्यादा है तो बॉडी इसको होम्योस्टेसिस के तहत कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। तो हम लोग यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं? कीटोन बॉडीज इंक्रीज हो गए, हम लोगों ने क्या कह दिया? पेशेंट को कीटोसिस हो गया। कीटोन बॉडीज में एक इंपॉर्टेंट कीटोन बॉडी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एसीटोन, राइट, एसीटोन। ये आपका वोलेटाइल होता है, तो ये भी आपके ब्रेथ में निकल सकता है। तो हम लोग कहते हैं इंसान में स्मेल आती है और इसको हम लोग कहते हैं कीटोन स्मेल, स्वीट से स्मेल आती है, कीटोन स्मेल, राइट। एक बार सब रिवाइज कर लेते हैं, तुम लोगों को लग रहा होगा कि बहुत कॉन्सेप्चुअल है, इतना भी क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, राइट। लास्ट में हम लोग एक चीज लिख लेते हैं, फिर फोर्थ हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। पेशेंट में क्या हो गया? आई अफेक्टेड है, हम लोग कह देते हैं विजन लॉस, विजन लॉस। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? डायबिटिक रेटिनोपैथी, आई की जो लेयर है रेटिना। इसी तरीके से फिफ्थ हम लोगों ने कह दिया किडनी अफेक्टेड है, तो हम लोग इसी को कह देते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी, नेफ्रोपैथी। इसी तरीके से हम लोग सिक्स की बात करें तो यहाँ पे आई हो गया, किडनी हो गया, तीसरा आपका क्या है? यहाँ पे हम लोग कहते हैं डायबिटिक फुट हो सकता है, डायबिटिक फुट, राइट। हम लोग कहते हैं मल्टीपल अल्सर्स,
मल्टीपल अल्सर्स ओवर ऑफ फुट, राइट। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगर डायबिटीज है, हम लोग कहते हैं डिक्रीज्ड सेंसेशंस, राइट, ट्रॉमा उसे पता नहीं चलेगा, और डिक्रीज्ड हीलिंग, क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई कम हो गई है, ब्लड सप्लाई डिक्रीज, और यहाँ पे हम लोग कहेंगे ट्रॉमा अननोटिस्ड, हो सकता है उसे पता ही ना हो उसको ट्रॉमा हो, राइट, जिसकी वजह से क्या होगा, इंजरी होगी, और इंजरी आपका हील होने के बजाय अल्सर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसी कंडीशन को कहते हैं डायबिटिक फुट। एकदम ध्यान से देखो, सब कुछ यहाँ पे रिवाइज करा देते हैं, 10 मिनट रिवीजन करते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। तुम लोगों को शायद टफ लग रहा हो, ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग बात करें 3P, इसकी बात खत्म हो चुकी है। हम लोग कहते हैं बॉडी के किसी भी सिस्टम को इन्वॉल्व कर लेगा। मेनली हम लोग बात करते हैं वेसल्स को, और दूसरा क्या है, नर्व्स को। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है ब्रेन को इफेक्ट किया था, और ब्रेन की नर्व्स को भी इफेक्ट कर सकता है, राइट। अगर हम लोग कहें नर्व्स को इफेक्ट कर रहा है तो उस चीज को हम लोग कहेंगे न्यूरोपैथी। इसके अलावा ब्लड वेसल्स को इफेक्ट कर रहा है, तो अगर यहाँ पे बात किया जाए, ब्रेन की भी ब्लड वेसल्स इफेक्टेड होंगी। अगर ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा तो ब्रेन सेल्स की डेथ होने लगेगी, और ये ब्रेन बॉडी के ऑपोजिट साइड को कंट्रोल कर रहा होगा। तो इसका मतलब अगर पर्टिकुलर एरिया में किसी भी रीजन से ब्लड नहीं पहुंचा, राइट, वहां पे एंजियोपैथी है, तो वो साइड पैरालाइज हो सकता है। हम लोग कह देते हैं पेशेंट को स्ट्रोक या सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है, राइट। बाकी चीजें मैं पॉलीफेजिया पॉलीडिप्सिया समझा चुका हूँ। तो केवल ब्रेन की ही ब्लड सप्लाई नहीं, हार्ट के खुद की ब्लड सप्लाई शायद कॉम्प्रोमाइज हो जाए, क्योंकि उसकी वेसल्स भी शायद उतना ब्लड ना ला पा रही हैं, क्योंकि वहां पे भी वैस्कुलर डैमेज हुआ होगा मल्टीपल टाइप का। तो अगर ब्रेन की ब्लड सप्लाई आपने कट कर दिया तो वही चीज स्ट्रोक होता है। अगर हार्ट की ब्लड सप्लाई को आपने कट कर दिया, हार्ट को तो 24/7 काम करना है, तो हम लोग कहेंगे हार्ट आपका क्या हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, हार्ट सेल की डेथ हो सकती है। हम लोग इसी को हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। फिर हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, कि बॉडी में एसिड ज्यादा हो गई। अब एसिड निकालेंगे कैसे? तो एसिडिक सब्सटेंस बॉडी से निकाल दो, जिनमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, राइट। यहाँ पे हम लोगों ने कहा था बॉडी फैट बर्न करना स्टार्ट कर देगी। इसी प्रोसेस में लीवर बहुत ढेर सारा कीटोन बॉडी बना देगा। तो हम लोग कहते हैं कीटोन बॉडीज एसिडिक होते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कीटोन इंक्रीज हो गया, एसिड इंक्रीज हो गया, कीटो एसिडोसिस। एक डायबिटिक इंसान में इस तरीके के मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं अगर अनकंट्रोल डायबिटीज हो, तो हम लोग कह देते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। इन्हीं कीटोन बॉडीज में से एक कीटोन बॉडी एसीटोन भी होती है, नाम से ही लग रहा है कीटोन है। ये स्मेल से, ब्रेथ से भी निकलने लगती है, तो ऐसे लोगों में कीटोन स्मेल करने लगता है, एक पेक्यूलियर स्मेल होता है। बॉडी में एसिड ज्यादा हो गया, राइट, पीएच कम हो गया, तो हम लोगों ने कहा अब इसको नॉर्मलाइज नहीं करोगे तो इंसान का पीएच डिसबैलेंस है, तो जिंदा नहीं रह सकता इंसान। तो इंसान क्या चाहेगा, एसिड बॉडी से निकालो। कौन सी एसिड निकाल सकते हो? कार्बन डाइऑक्साइड ही निकाल सकते हो। तो जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, जब सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है। तो पेशेंट चाहेगा जल्दी जल्दी सांस लें और जल्दी जल्दी सांस छोड़ें, ताकि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर चला जाए, राइट। तो हम लोग इसी को क्या कह देते हैं, पेशेंट बहुत तेजी से सांस लेने की कोशिश करता है, जल्दी जल्दी हाइपर वेंटिलेशन होता है। अगर एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से ये चीज हुआ है, राइट, चाहे किसी में पॉइजनिंग हो गई हो तो एसिडोसिस हो गया हो, या किसी में डायबिटीज हो गया हो, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हुआ हो जिसकी वजह से पीएच कम हो गया, तो फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग को हम लोग कहते हैं कुसुमॉल्स ब्रीदिंग। आई को इफेक्ट करेगा, आई में ऑप्टिक नर्व है, रेटिना की ब्लड सप्लाई है, वो सब गड़बड़ हो जाएगा, हम लोग कह देते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसी तरीके से किडनी की भी अपनी ब्लड सप्लाई है, किडनी के ट्यूब्यूल्स को भी डैमेज कर सकता है, तो हम लोग कह देते हैं किडनी धीरे धीरे खराब होने लगती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटिक फुट की बात हम लोगों ने पहले ही कर लिया था। सेंसेशंस कम आते हैं पैर में, तो इधर उधर ठोकर लगेगी, जान नहीं पाएंगे, राइट। और दूसरी चीज है वहां की ब्लड सप्लाई कम ठीक है,
एंजियोपैथी हो रखी है, जिसकी वजह से वो एरिया हील भी नहीं करेगा। तो मल्टीपल अल्सर्स अक्सर डायबिटिक लोगों में मिलते हैं, खासकर अगर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है। राइट, इस एरिया में आप लोग देख पा रहे हो जो ब्लड वेसल थी वो भी ठीक से काम नहीं कर रही है, ब्लॉकेज डिफरेंट टाइप का, और जो नर्व्स हैं वो भी। यहाँ पे मान लो चोट लग गई, उनको पता ही नहीं चला। हमें तुम्हें लगेगा चोट तो एहसास होगा, चोट बढ़ने नहीं पाएगी, चोट का पता नहीं चला, बार बार लग रही, बड़ा सा वहां घाव हो गया, ऊपर से ब्लड वेसल से ठीक से ब्लड नहीं आ रहा है, हीलिंग नहीं होगी। तो हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, रिकरेंट अल्सर्स होते हैं और नॉन हीलिंग अल्सर्स होते हैं, हम लोग कह देते हैं डायबिटिक फुट। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था बॉडी के किसी भी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकता है। मेन ऑर्गन जो मेन सिम्टम्स कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो हम लोगों ने देखे हैं। थोड़ा